Good morning, children. Today I am going to teach you financial system. Which institutions do work the money lending and depositing? The work of lending and depositing is called financial institutions. हिंदी में हम इसको ये बोलेंगे कि जब हम धन का जमा करने का काम या फिर उधार लेने का काम करते हैं तो ऐसी संस्थाओं को हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं. फाइनेंस सिस्टम. द फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस कीप्स आवर सरप्लस इनकम और सेविंग एज डिपॉजिट्स एंड लैंड इट. फाइनेंस सिस्टम क्या होता है? द फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस कीप्स आवर सरप्लस इनकम और सेविंग एज डिपॉजिट्स एंड लैंड. जो फाइनेंशियल सिस्टम होते हैं, इंस्टीट्यूशन कीप्स आवर सरप्लस इनकम, वो अपनी सरप्लस इनकम को और सेविंग को एज डिपॉजिट्स एंड लैंड, अपनी जो सेविंग है उसको डिपॉजिट करते हैं और लैंड उधार देते हैं. इसका ये मतलब है कि जो संस्थाएं धन संबंधी कार्य करती हैं वहां पर हम पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं और हमें उधार भी मिलता है. सरप्लस इनकम माने जहां पर ज्यादा इनकम हुई है हमको, जब हमारी इनकम ज्यादा है तभी तो हम उसको जमा करेंगे. सेविंग को, हमारी सरप्लस इनकम को डिपॉजिट करवाती हैं जो संस्थाएं या फिर हमें पैसे उधार देती हैं, उसे हम फाइनेंस सिस्टम कहते हैं, नोन एज फाइनेंसिंग सिस्टम. दस इस प्रकार द प्रोसेस ऑफ कीपिंग बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वेल्थ और कैपिटल इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड फाइनेंसिंग सिस्टम. दस इस प्रकार द प्रोसेस ऑफ कीपिंग बैलेंस, इस प्रकार हम बैलेंस रखते हैं बिटवीन डिमांड मांग और सप्लाई पूर्ति के बीच में, और वेल्थ धन और कैपिटल या पूंजी इन द इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में इज कॉल्ड फाइनेंसिंग सिस्टम. मतलब जो संस्थाएं धन संबंधी लेन देन का कार्य करती हैं वो सब फाइनेंसिंग सिस्टम में आती हैं. द वेरियस इंस्टीट्यूशंस रनिंग इन द कंट्री, हमारे देश में बहुत सी संस्थाएं रन कर रही हैं, कार्य कर रही हैं. कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में उनको हम बांट सकते हैं. फर्स्ट, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड सेकेंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर. जो संस्थाएं धन का लेन देन का कार्य कर रही हैं वो दो प्रकार की हैं. एक तो पब्लिक सेक्टर जिसको हम गवर्नमेंट की कह सकते हैं, और एक प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट बैंक्स वगैरह होती हैं. फंक्शनिंग इन इंडिया आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. अब ये कह रहे हैं कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स की जो संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, साहूकार, जिसको हम इंडिजीनस बैंक्स या देशज बैंक कहते हैं, जो गांव वगैरह में साहूकार होते हैं जो पैसे उधार देते हैं. जमींदार, सेल्फ हेल्प ग्रुप, चिट फंड, ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं जो धन का लेन देन करते हैं. टाइप्स ऑफ बैंक्स, कई प्रकार की बैंक्स होती हैं. आज हम लोग कॉमर्शियल बैंक्स के विषय में पढ़ेंगे. In 1969, major commercial banks in India were brought under the public sector by nationalization. 1969 में गवर्नमेंट के द्वारा 14 बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स नेशनलाइज्ड हुई थी, मतलब सरकारी बैंक बनी थी. 14 बैंक्स. Those type of banks which make arrangements for short term loans, ऐसी बैंक्स जो शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट्स करती हैं फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए.
कॉमर्शियल पर्पस माने वाणिज्य व्यापार के लिए जो बैंक शॉर्ट टर्म थोड़े समय के लिए या लॉन्ग टर्म पैसा देती हैं उन्हें हम कॉमर्शियल बैंक्स कहते हैं। दीज बैंक्स